वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पर्वराज पर्यूषण का पर्व आपके सामने आ गया। 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं, निश्रेयस धर्म भी कहते हैं, इसे पर्यूषण पर्व भी कहते हैं बंधुओं। कल से इसकी शुरुआत आप सबके जीवन में, जैसे बारिश जब बादल ऊपर घुमड़ते हैं तो सबके जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे ही ये पर्व भी हम सबको प्रभावित करने के लिए आ गया। सौंदर्य कैसे विकसित किया जाता है, कैसे इस जैन शासन के महानतम पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, पिछले 4-5 दिनों में मैंने थोड़ा बहुत कुछ कहा है। अभी और बहुत कुछ कहना बाकी है। चूंकि पर्व कल से शुरू होंगे, इसकी पूर्व भूमिका तो अपेक्षित रहती है, क्योंकि अपने असत्य और अपने ही भ्रम से बाहर निकलना अपने आप में बड़ा कठिन है। तो महाराज, पर्वराज पर्यूषण कैसे मनाए जाते हैं, बस कुछ यूं समझिए कि जैसे कल आपकी दीक्षा होने वाली है। दीक्षा होने से पहले आप सब ने कभी दीक्षार्थियों की दीक्षा देखी हो तो आपको पता चलेगा कि दीक्षा से पहले क्या करते हैं। व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरे हो गए, स्नान ध्यान इत्यादि कर लिया, हाथ में अच्छी मेहंदी लगा दी, बिनौली बांट ली, प्रभावना कर ली। ये सब आपको भी करना है। अपने हाथ में अच्छे से मेहंदी लगा लीजिए। पर्वराज पर्यूषण आ रहे हैं, घर के अंदर बिटिया दामाद आते हैं, तब हम अपने पैर को घिस लेते हैं, आलता लगा लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। जब सामान्य से कोई व्यक्ति आता है तो भी हम अपने सौंदर्य को व्यवस्थित कर लेते हैं। इस पर्वराज पर्यूषण से आने से पूर्व में भी अपने आप को भी थोड़ा सा बाहरी रूप से भी अपडेट करिए। अंतरंग से तो अपडेट करना ही है 10 दिन तक, उसकी शक्ति को भी देखना है, लेकिन बाहरी वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है बंधुओं। ठीक वैसे ही जैसे दीक्षा के पूर्व बिनौली निकलती है, उत्साह रहता है दीक्षार्थियों में, कल हमारी दीक्षा होने वाली है, ऐसा ही कुछ उत्साह हमारे अंतरंग में हो। कल से पर्वराज पर्यूषण लगने वाले हैं, तो इसमें जीवन में जो
साधकों के जीवन में अपेक्षित कर्तव्य होते हैं, उन सब को हमको 10 दिन तक अपने आप में जी करके निकल जाना है। प्रत्याख्यान, उसकी कीमत क्या होती है, प्रायश्चित की कीमत क्या होती है, प्रतिक्रमण क्या होता है, भक्ति क्या होती है, स्तोत्र पाठ क्या होता है, किस तरीके से साधक लोग आहार ग्रहण करते हैं, उनकी कैसी समितियां होती हैं, इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा अपने जीवन के सौंदर्य के साथ मिलाने की कोशिश करें कि जैसे गुरु भगवंत नमोस्तु करते हैं, उस नमोस्तु करने की भी एक साधना है बंधु। जैन दर्शन में नमोस्तु करना भी एक गहरी गहनतम साधना है। आप जिन भी मंदिरों में पूजन, अभिषेक, शांति धारा, ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करेंगे, जिन भी गुरुओं की उपाश्रय में रह करके आप साधना करेंगे, एक छोटा सा नमोस्तु की साधना का भी एक संकल्प हो कि पंचांग गवाशन में बैठ करके जितने जिनबिंब हमारे जिनालयों में हैं, उन सारे के सारे जिनबिंबों को मैं कम से कम दिन में एक बार अच्छे से बैठ करके नमोस्तु करूँगा। बात छोटी सी नहीं है, क्योंकि हमारी असंयम की ऐसी जिंदगी है कि एक भगवान की एक वेदी पर तो नमोस्तु अच्छे से कर दिया, बाकी भगवान की वेदी पर ऐसे जाते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प करके चढ़ा के, भगवान आपकी जय, ऐसा सिर झुकाते हैं। सिर के ऊपर से, सिर में चमेली के तेल की खुशबू बहुत तेज आती रहती है और सफ़ेद उज्जवल कपड़े हैं जिसमें रूबी नील डली रहती है, और सिर पर जो है वो आपका रामेश्वर आदि तेल महकता रहता है कई लोगों के। चावल चढ़ाने के बाद ऐसा नमोस्तु करते हैं, आपकी जय, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुती सुधूप फलाग कई, ऐसा ये नमोस्तु नहीं है बंधु। इस उपक्रम से उठ करके साधकों ने कैसे प्रणाम करके अपने नमोस्तु की कीमत, अपने नमोस्तु की ताकत और अपने नमोस्तु की शक्ति पैदा करी है कि मेरे एक नमस्कार में वैसी शक्ति पैदा हो जैसी आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने जब उस चबूतरे के सामने करी थी तो चबूतरा फट करके 2 टुकड़े हो गया था। ऐसी कुछ दर्शन की विशुद्धि के साथ तीर्थंकर की प्रतिमाओं को साक्षात तीर्थंकर समझते हुए मंदिर जी के अंदर वेदी पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं बैठी, साक्षात 10 दिन के लिए पार्श्वनाथ भगवान विराजित हो गए हैं। उनके बगल में एक छोटे से केवल ज्ञान के धारी मुनि महाराज वे विराजित हो गए हैं। यहाँ पर अजितनाथ स्वामी हो गए हैं, कहीं संभवनाथ भगवान हो गए हैं। जब आप अपने अंतरंग में इस तरीके से प्रतिमाओं को जीवित तीर्थंकर समझेंगे, जब एक एक तीर्थंकर के सामने आप अपने अत्यंत भक्ति भाव के साथ जैसे मुनि महाराजों के सामने खड़े होते हैं, कितना भाव गदगद होता है। भगवान कब से आपको देखने की चाहत थी, आज आपका दर्शन हुआ, आज आपका लाभ मिला, आज आपको आहार दान देने का लाभ मिला। एक सामान्य मनुष्य की साधना का वो परचम है कि आपको देख करके कितनी विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन कभी आप सोचिए कि 10 दिनों में हम अपने नमोस्तु को भी एक साधना का अंग बनाएं, ऐसी साधना का अंग बनाएं कि हमारे नमस्कार करने की विधि, भक्ति भाव, अर्चना, चढ़ाए हुए द्रव्य को देख करके बगल में खड़ा हुआ मिथ्या दृष्टि आत्मा को भी तुम्हारे उस नमस्कार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो फिर पर्यूषण की शुरुआत इस आगाज के साथ हो तो आपको भी आनंद आएगा। ये जो लोग खड़े होकर के चुपचाप नमोस्तु करके और धीरे से निकल लेते हैं, जिंदगी में भी ये जैन कुल भी उनके हाथ से धीरे से आकर के निकल जाएगा बंधु। इस पर्याय में मनुष्य पर्याय संगीपना जिनकुल के साथ इस तरीके से नमोस्तु को एक अपनी साधना का सबसे बड़ा अंग बनाइएगा। हम मंदिर जाएंगे तो नमोस्तु ही करेंगे और ऐसा वैसा नहीं करेंगे कि खड़ा वाला चुपचाप जैसे गवासन में दिगंबर साधु बैठ करके नमोस्तु करते हैं, ऐसी एक एक वेदी पर जा कर के
जितने भी श्रावक हैं और उनके मंदिरों में जितनी भी वेदियां हैं, 7 वेदियां हैं तो 7 बार, 8 वेदियां हैं तो 8 बार, और अगर इसमें भी साधना उत्कृष्ट हो जाए तो एक वेदी में मान लीजिए 23 भगवान बैठे हैं, एक एक भगवान को एक एक बार खड़े होकर के नमोस्तु करने मात्र से भी आप चाहें तो अपने पर्युषण पर्व की सफलता को अपने हृदय पे स्थापित कर सकते हैं। जीवन में कभी सोचा तो नहीं था महाराज कि एक भगवान, एक वेदी में 15 भगवान हैं, 15 बार बैठे और 15 बार खड़े हुई हैं, लेकिन आपने कहा तो बात समझ में आई कि एक एक तीर्थंकर को भक्ति पूर्वक नमस्कार करना भी जीवन का बहुत बड़ा सौंदर्य है, बहुत बड़ा सौंदर्य। बात अगर दिमाग में बैठे तो, ना बैठे तो कोई बात नहीं, 50-60 साल के परीक्षण तो आपने बहुत अच्छे से मना ही लिए। साधक दीक्षा से पूर्व क्या करता है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग है। शाम का भोजन करने के बाद इस बात का संकल्प उसी दिन, आज शाम को ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के साधकों की जीवन शैली का संकल्प स्वीकार कर लीजिए। कल से पर्युषण लग रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजन, दर्शन, अभिषेक, शांति धारा के बाद मुनि महाराज जी अगर गांव में हैं, उनको आहार दान देने के बाद भोजन ग्रहण करूंगा। साधना पाषाण को भगवान बना देती है, इंसान को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना इंसान को भगवान बना देती है। ये छोटी सी साधना है, उसके लिए एक दिन पहले अपने अंतर मन को तैयार करना पड़ेगा कि बेटा कल तक तो सुबह 5 बजे चाय मिल जाती, 6, साढ़े 6, 7 पे। अब महाराज कह रहे हैं 11 बजे मिलेगा। आपके मन का मिलेगा, खाने पे वैन नहीं लगाया। साधना का भी टाइम पीरियड बढ़ाइएगा। कैसे हम इस साधना को, जो सुबह पोहा, कचौड़ी, जलेबी, चाय के ऊपर जिंदा रहने वाले छोटे मोटे कीड़े आज बड़ी बड़ी साधना करके बड़े बड़े संत और अरियंत बन रहे हैं, इस तरीके की साधना को भी आकार देने का पर्व आ गया है। पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम एक संदेश तो बनता है। दुनिया भर के लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा भी पर्युषण मनाया जाता है बंधुओं। फिर उसमें बहुत सारे महानुभाव हैं जिनके मन के अंदर ये बात होगी कि हम 10 दिन एकासन करेंगे। एकासन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो 2 वक्त के खाने का भी हिमायती हूँ। आप 2 समय भी खाइए, लेकिन हमारी बात अच्छे से सुनिए और जितना कहता हूँ उतना सब इम्प्लीमेंट करिए, तब तो बहुत अच्छा पर्युषण लगेगा आपको। लेकिन अगर आपने बस यही सोच लिया है दाल मूंग मोठ के साथ एक आसन करना है, उस एक आसन की भी 4 स्थितियां बनती हैं आपके जीवन में, आपको पता होनी चाहिए। एक कहते हैं एक भक्त आसन। एक भक्त में क्या है? एक बार में सरस भोजन जितना आपकी थाली पे आता है उतना हम खा करके उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे रोज सामान्य दिनों में माँ बहनें आपकी थाली में 2 रोटी परसती हैं, फिर 2 रोटी परसती हैं, तो एक बार में कैदियों के जैसी 6 रोटी हाथ में आ गई। अब भैया महाराज ने नियम दिया है, क्या एक आसन करने हैं, वो भी कैसो एक परसा वालो। एक परसा में क्या करें? तो बोले कैदियों जैसा ले लो। जैसे कैदी को एक बार की रूप में 6 रोटी दे देते हैं, उसी में चावल दे देते हैं, कटोरा भर के दाल दे देते हैं। इसको कहते हैं अपने ही निजी तप का अतिचार है। ये निजी तप का अतिचार क्या है? अतिचार ऐसा है कि भूख से ज़्यादा ठूस ठूस कर खाने वाले लोग भी इसी पर्वराज पर्युषण पर्व में अपने चौके में बैठे रहते हैं। मुनि महाराज जी को आहार करा दिया, नहीं कराया, हुआ नहीं हुआ नहीं पता। अब चूंकि हमाओ एक आसन है तो हम थाली में 10:15 बजे जो बैठे तो सीधे 1:30 बजे उठे उतई से। क्या हुआ? धीरे धीरे करके पहले हमने काजू किशमिश खाए, फिर बादाम खाए, फिर दाल चावल रोटी सब्जी खाई, फिर पानी पियो। अबे हम उठे नहीं,
महाराज जी ने तो नियम दाव थो कि जब तक एक बार उठे तक को नियम है। अब उतई पे बैठ के 5 नमोकार मंत्र के बीच में माला फेल नहीं। उसके बाद 12-1:30 बज गए। अब एक बार दूध पानी और पी लेते हैं, बाद में कुल्ला कर लेते हैं, फिर एक काबली और पी लेते हैं, फिर थोड़ी सी सौंफ और खा लेते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे। कई बार तो त्यागी व्रतियों में इस तरीके का सौंदर्य दिखाई देता है, तब तो मैं बोलता हूँ राम 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 भगवान, इससे अच्छा तो जो 2 टाइम रोज सामान्य से खा रही होती तो अच्छा था। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ लोग तो करते होंगे ना। थोड़ा सिर ऐसा हिलाओ। हाँ, सिर ऐसा हिलता है तो हमें समझ में आता है कि हमारी बात का सही समर्थन हो रहा है। आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन कई धर्मात्मा ऐसे भी हैं संसार में कि बे 9, 9:30, 10 बजे रोटी की थाली पे बैठे तो सीधे 1:30 बजे उठते हैं कई लोग तो। लेकिन जैन दर्शन में एकासन की वो जो 4 प्रकल्प हैं, उसमें एक सामान्य सा प्रकल्प है कि एक बार सरस भोजन जितना चाहिए है उतना ले लीजिए, खा लीजिए और भूल जाइए। अब दिन भर न चर्चा करेंगे, न भोजन की बात करेंगे, न भोजन करेंगे। ये एक आसन एक है, सरस भोजन के साथ अपनी मर्जी का जितना खाना है उतना खा लो। दूसरा एक आसन ऐसा है एक बार में बिना मांगे, क्योंकि साधक जीवन में प्रवेश करना है तो मांगना नहीं है। जो गृहिणी एक बार में परस दे, चुपचाप खाओ और उठ जाओ। पेट भरे नहीं भरे ये राम भरोसे वाली बात है। पुण्य का अपना खेल देखो कि हमारे पुण्य में क्या है। तीसरा है कि आप निर्विकृति के साथ भी एक आसन कर सकते हैं। 6 रस को बिल्कुल किनारे कर दो, एक भी रस नहीं होगा। नमक, गुड़, तेल, मीठा, शक्कर, दही कुछ भी नहीं है, सब्जियां हरी भी नहीं है। उसके बाद जो भोजन है उस भोजन को हमने निर्विकृति को लेकिन उनोदर के साथ कर लिया। एक ऐसा भी है, एक एकासन ऐसा भी है कि हम सिर्फ एक अन्न को लेकर के ही भोजन करेंगे। एक अन्न में कुछ भी चीज ले लो, बिर्रा की रोटी भी बन गई, उसी चने की दाल भी मिल गई, उसी चने का कुछ दूसरे आइटम भी मिल गए, उसी के भजिया मिल गए, उसी का कुछ और बना लिया और एक ही अन्न से आज कर लिया। ऐसे की जो 4 अलग अलग सुंदर प्रकल्प जैन शासन में रखे गए हैं, इनमें से आप चारों की पर्चियां बना लीजिए अपने लिए कि आज मुझे एक भक्त करना है, एक आसन करना है, एक परसा खाना है, नीरस खाना है, क्या खाना है। और अपनी परीक्षा खुद अपने हाथ से करिए। डिब्बे में 4 पर्ची बना के रख लीजिए, सुबह एक पर्ची उठा लीजिएगा। एक आसन करना हो तो, उपवास करना हो तो पर्ची को छूने की जरूरत नहीं। एक पर्ची उठा लीजिए, उठा करके देख लीजिए, उसमें आ जाएगा आज नीरस भोजन करना है। अब घर में किसी को बताना नहीं है। जैसे मुनि महाराज चौके में जाते हैं तो आपने भोजन बनाया तो है, लेकिन साधु बोलता नहीं है भैया कि मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा। प्रतिकूल को उठा तो देता है लेकिन अनुकूल के लिए आग्रह नहीं करता। ऐसे ही आप अपने जीवन में अपनी साधना, अपने पुण्य को देखिए कि भैया आज हमको एक आसन करना है, कौन सा? सरस वाला, कोई बात नहीं। आपको एक आसन करना है नीरस वाला, कोई बात नहीं। एक बार एक आसन करना है कौन वाला? सिर्फ एक अन्न वाला, ठीक है। एक आसन करना है जितना मर्जी आएगी उतना, मन मर्जी वाला एक आसन, उसमें लिख लीजिए, पर्ची में बना लीजिए। अपने लिए 4 पर्ची तैयार करके अपने ही पास रख लीजिए और एक पर्ची आंख बंद करके उठा ली, खोल के अपने धर्म की स्थिति खुद देख लीजिए। आपके हाथ का लिखा धर्म है, एक स्थिति बना लीजिए, अभी मुझे आज सरस मिलेगा तो कल नीरस भी मिलेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, उन बदलती हुई परिस्थितियों में स्वयं के संकल्प के साथ स्वयं के सौंदर्य को विकसित करिए। 4 में से कोई एक आसन। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो पाए तो शुद्ध भोजन का नियम ले लीजिए कि दिन में 2 बार शुद्ध भोजन करेंगे। गृहस्थ की स्थिति होती है वो दिन में 2 बार भोजन करता है, योगी 1 बार, भोगी 2 बार और रोगी बार बार।
तो रोगी से कम भोगी की श्रेणी में भी अगर आप आए तो 2 बार का भोजन आपको मिलेगा। सुबह का एक थाली भर के भोजन मिलेगा, शाम को भी भोजन मिलेगा। आप चाहें तो जैसा चाहें ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये जो धारणा रहती है कि जल लेकर के उपवास करना, दूध केला लेकर के उपवास करना, ये उपवास नहीं माना जाता है। साफ साफ दिमाग में रख लियो। बहुत से जवान बच्चे ऐसा करते हैं। शुरुआत में उम्र का उठता पड़ाव रहता है, 14, 15, 16 साल की उम्र में। माँ भी उसकी बड़ी दयालु रहती है, 5 लीटर दूध को ओंट ओट करके 1.5 लीटर कर देती है। उसमें केला वेला मिला के, केसर वेसर मिला करके गंजी भर के रख देती, बोलती तुम धीरे धीरे खा लो, तुम्हारा उपवास चल रहा है। ठीक है, ये बात की, इस काम की भी मैं अनुमोदना तो करता हूँ आपके जीवन में सौंदर्य की, लेकिन ये एक आसन नहीं है, ना ये उपवास है। पानी लेने पर भी जलोपवास कहलाता है बंधुओं। आप इस तरीके के उसको आप एकासन की श्रेणी में ही डालिएगा। ये भी आपका एकासन आता है। बच्चों को भी समझाइएगा, बेटा इस बार तुम दूध पानी का एकासन कर लो, इस बार तुम दूध केले का एकासन कर लो, लेकिन उपवास कह करके दूध केला खिला करके किसी साधक को, किसी जैन कुल में आए व्यक्ति को भ्रम में मत डालियो। प्रत्याख्यान करो, प्रायश्चित करो। सुबह सुबह उठ करके जब आपकी इस दैनिक चर्याओं से निवृत्त हो जाए, उसके बाद भोजन के बाद कायोत्सर्ग कर लो। भोजन करने से पूर्व में भी, जैसे मुनि महाराज सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और फिर भोजन लेते हैं, ऐसा आप भी चाहें तो कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन भोजन समाप्ति के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ ही इस बात का संकल्प भी कर लो कि अब पूरा दिन भोजन की चर्चा नहीं करूंगा, खाऊंगा तो है ही नहीं तो दिन भर में आदमी यही करता है, तुम्हारे कहाँ का बनो रहो भाई, कछु नहीं समझ में आई सो हमने तो कड़ी बना ली। अब दिन भर यही चर्चा से अच्छा है कि जैसे ही भोजन की थाली छोड़ें, ऐसे ही भोजन का विचार का भी त्याग कर दें। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, सिद्ध भक्ति पढ़ें, उस चीज से निर्वृत्त हो जाएं। निर्वृत्त होने के बाद, जैसे मुनि महाराज सुबह के आहार इत्यादि आने के करने के बाद अपने उपाश्रय में आकर के ईर्यापत प्रतिक्रमण या प्रायश्चित करते हैं, ऐसे ही प्रायश्चित का सौंदर्य अपने जीवन में भी विकसित करो। मंदिर में आकर के प्रभु जी के सामने बैठ करके अपने पापों का प्रायश्चित और प्रत्याख्यान दोनों करो। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ करके बोलो, बोलने से मिलता है। बोलो कि भगवान जैसी करुणा आपके अंदर है, इन 10 दिनों में ऐसी ही करुणा मेरे अंदर भी आए। भगवान आपने जैसे जैन शासन के सौंदर्य को समझा है, इससे ऐसे ही जैन शासन के सौंदर्य को मैं भी आपकी कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझ सकूं। ऐसी भावना भाव, अपनी निंदा करो। किस बात की निंदा करो? उन पापों की जिन पापों को आपने मंदिर के अंदर किया है। मंदिर के अंदर आने के बाद भी, यहां तक आने के बाद भी, जिन बिंब के जिनालय के सामने बैठने के बाद भी कई बार हमको हमारे भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती। भगवान मंदिर में आने के बाद भी अश्रद्धा पूर्वक जितने नमोस्तु नमस्कार किए हैं, जितने मंदिर में कर्तव्य किए हैं, उनके पापों की मैं आपके समक्ष खड़े होकर के आलोचना करता हूं। मैं आलोचना करता हूं इस बात की कि मंदिर में आकर के, गुरु के उपाश्रय में जाकर के भी श्रद्धा विहीन नमस्कार करके मैं वहां से लौट आया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप चूंकि पर्वराज पर्युषण मनाने के लिए आ ही गए हैं, कुछ लोग आके चले जाएंगे, कुछ लोग अपने घरों में मना रहे हैं। जो महानुभाव मुझे घर से बैठ करके मेरे साथ वर्चुअल पर्युषण पर्व मनाने के लिए सुबह शाम तैयार हैं, कल से हर चीज आपको ऑनलाइन लाइव दिखाई देने वाली है। सुबह के समय के प्रवचन भी, दोपहर की क्लास भी, प्रतिक्रमण भी, सारी चीजों को आप घर के अंदर बैठकर भी हमारे साथ जी पाएंगे। सामने आने की जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर भी उतने ही सौंदर्य को विकसित कर सकते हैं, बशर्ते मेरी बात आपके मस्तिष्क तक बहुत अच्छे से जा रही हो कि हमें दिन भर भोजन की चर्चा नहीं करनी है। एक बार प्रत्याख्यान करने के बाद
भगवान से खुद प्रार्थना करनी है कि भगवान आप जैसा मुझे इन 10 दिनों में अनुभव करना है। क्योंकि आचार्य भगवंत बार बार इस बात को स्वयं कहते हैं कि अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, अपने स्वरूप तक जो लोग पहुंच गए हैं, जब तक हम उनके चरणों में बैठ करके उनको देखेंगे नहीं, उनकी आराधना नहीं करेंगे, हमको कभी अपने स्वरूप का भी भान नहीं होगा। इस सौंदर्य को विकसित करिए, दीक्षा से पूर्व की तैयारियां बाहर की करिए और दीक्षित होने के बाद अंतरंग की तैयारियों में उतर जाइए कि मेरे जीवन में जैसे एक साधु के जीवन में स्तुति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, ईर्यापद भक्ति, सिद्ध भक्ति के निरंतर प्रयोग प्रतिदिन जीवन में होते रहते हैं, इस तरीके के प्रयोग मुझे भी अपने जीवन में लगातार करते रहने हैं अगले 10 दिनों तक। साधु भोजन के लिए जाते हैं लेकिन कुछ मांगते नहीं। 10 दिन का संकल्प हो कि अपनी ही गृहस्थी में अपनी ही पत्नी से वहां पर भोजनशाला में पहुंच करके कुछ मांगूंगा नहीं। आपको लगेगा कि पर्युषण पर्व थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गए। आप चाहें तो और अपने सौंदर्य को विकसित करिए। दोपहर के समय पे किसी स्तोत्र पाठ में अपने सामूहिक परिवार में सभी लोगों को एक साथ शामिल करिए। हम आपको वो बात कहना चाहते हैं कि पूर्व संध्या पे आप अपनी मानसिकता में क्या क्या चीज रख सकते हैं कि साधु जिस तरीके से दोपहर में स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन में रत रहते हैं, आप दोपहर के समय में जब आपका भोजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद सामायिक का भी अपना सौंदर्य है। पहले भी प्रवचनों में उस बात को मैं कह चुका हूं कि जो बड़े बड़े पर्वतों जैसे कर्मों को छपित करने की सामर्थ्य बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, उतनी बड़ी साधना सामायिक के सौंदर्य में है। दोपहर में सामायिक 48 मिनट तक की आपके जीवन में भी आए। 5 नमोकार मंत्र की माला का संकल्प लेकर के आपको जिनबिंब या जिनालय में जाकर के धैर्य पूर्वक बैठ जाना है। दोपहर के समय में परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक साथ सामूहिक रूप से बैठा लीजिए। हो सकता है दुकान में एक आध व्यक्ति को बैठना पड़े, आपके पिता या चाचा, लेकिन न्यूनतम स्थितियां निश्चित करिए कि सिर्फ एक ही व्यक्ति दुकान में बैठा रहेगा। 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक परिवार के सभी सदस्य मिलकर के मंदिर जी के अंदर या तो स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, कल्याण मंदिर का पाठ कर लेंगे। इस तरीके से दोपहर का वह समय जो आप अधिकतम समय मोबाइल में या फिर सीरियल देख करके या सो करके गुजारते हैं, इससे अच्छा होगा कि हम अपने जिनालयों में जा करके अपने परिवार के सारे सदस्यों को निश्चित कर दीजिए कि भैया सबको भक्तांबर स्तोत्र का पाठ पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के सामने बैठ करके करना है। हमारा परिवार पार्श्वनाथ भगवान की वेदी में बैठेगा, हम धर्मशाला में बैठ के करेंगे, हम अपने कमरे में या घर में बैठ करके करेंगे। अब 1-2 लोग जो मान लीजिए परिवार के सदस्य हैं जिनको धनोपार्जन के निमित्त से बाहर जाना पड़ता है, उनकी छूट मानिएगा, उनके प्रति मुझे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप में से सभी लोगों को एक साथ बैठ करके स्तोत्र पाठ दोपहर में, शाम के समय में अपनी धारणा विकसित करिएगा कि मुझे आहार इत्यादि लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो क्या लेना है महाराज? थोड़ी सी खिचड़ी लेकर के काम चलाइए। वो जो लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो जो लोग सेब फल, एप्पल, केला, दूध पीते हैं, उससे बहुत अच्छा है कि आप शाम को थोड़ी सी सूखी खिचड़ी बना लीजिए। सूखी खिचड़ी बना करके पानी इत्यादि के साथ उकावली लेकर के थोड़ी सी कटोरा भर के खिचड़ी ले ली, अपना काम हो गया। हल्का माना जाता है। जो लोग एकासन करते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग शाम को लेना पसंद करते हैं वो हैवी ड्राई फ्रूट्स, हैवी रबड़ी, दुनिया भर की चीज़ें बुंदेलखंड में खूब चलता है। यहाँ पर तो सब चीज़ हैवी रहती है, हल्के का तो कोई काम ही नहीं है। उबला तो देखना मुश्किल है यहाँ तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अंतरंग से लगेगा कि साधु कैसा जीवन जीता है। संकल्प करिए उस साधना में जीवन में समान गृहस्थ नियम ले लेते हैं कि हम 10 दिन तक दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, वे कपड़ों में कई बार चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं। इतना छोटा सा और संकल्प हो
कि इन 10 दिनों में पर्वराज पर्युषण के पर्व पे हम सिर्फ श्वेत वस्त्र ही पहनेंगे। कभी आप दुबई, अरब, ईरान जाकर के देखिएगा, वो जाति विशेष के जो लोग होते हैं उनका तो बिल्कुल पक्का संकल्प रहता है, कहीं पर वो काले कपड़े ही पहन के रहते हैं ईरानी, और कहीं पर तो उनको बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र ही चाहिए। तो एक आपकी ड्रेस कोडिंग भी हो जाए कि हम 10 दिन का संकल्प लेते हैं कि हमें 2 जोड़ी श्वेत वस्त्र में हमारा 10 दिन निकल जाएंगे। अल्पारंभ परिग्रतम मानुषस्य, एक सूत्र है बंधुओं, तत्वार सूत्र का, कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ मुझे कम से कम 10 दिन जीने का मौका तो मिले, क्योंकि साधु तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपः रखता तपस्वी स प्रशस्यते। उसकी तपस्या में तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ से रहित है और परिग्रह से रहित है, लेकिन हम अल्प आरंभ परिग्रहतम, सबसे न्यूनतम आरंभ और न्यूनतम परिग्रह के साथ। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है अपने जीवन में, हम जिस घरों में जहां पर पूर्व अवस्था पे रहते थे, सामने एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति की दुकान थी। शाम को 6 बजे दुकान बंद कर देता था। शब्बीर, हमने पूछा, शब्बीर चाचा ये 6 बजे दुकान बंद करके चले जाते हो, हम लोगों की तो रात को 9 बजे तक खुलती रहती है। अच्छा जवाब था उन महानुभाव का, खुदा को जितना देना था दिन भर में दे दिया, अब शाम खुदा के नाम है। शाम को पैसा कमाने का कोई टंटा नहीं है, घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अच्छे से नमाज पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, हाव भाव ज़्यादा नहीं करनी। वो चीज़ अगर आपको भी समझ में आए तो, कि शाम को 6 बजे दुकान बंद कर देनी है। 6 बजे जितनी भी जैन समाज की दुकानें हैं वे एक साथ अगर बंद हो गई, भैया क्या है, बहुत कर लिया। सुबह 10 बजे दुकान खोली थी, 8 घंटे की ड्यूटी पर्याप्त है। मुनिश्री ने कहा दिया है कि शाम को 6 बजे दुकान में ताला लगा दो और 6 बजे दुकान में ताला लगा कर वापस मंदिर आ जाओ। मंदिर आने पर 6 बजे आपको पर्याप्त समय मिलेगा। श्वेत वस्त्र का नियम है, चकाचौंध की बात खत्म हो गई। मंदिर के अंदर कई दिनों में, कई वर्षों तक मैंने ऐसा देखा कि शाम के समय में महिलाओं के बीच में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो जाता है। हम लाल वाली आज पहनेंगे, सुबह हमने लाल पहनी थी तो शाम को मरून पहनेंगे, शाम को कल मरून पहन ली थी तो सुबह वो चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। इन सब चीज़ों से कितना सौंदर्य विकसित हो कि एक साधिका जैसी अपने जीवन को जीती है। पर्वराज पर्युषण में खादी की 2 साड़ियाँ पति से मांग लीजिए, कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, 2 साड़ी ले आओ खादी की, 10 दिन इस 2 साड़ी में निकल जाएंगे। हम देखें कि आरिका माताएं भगवंत जो होती हैं साल भर और पूरी जिंदगी 2 साड़ी में कैसे निकाल लेती है। लेकिन वैभव के उत्कृष्टतम प्रदर्शन के निमित्त से हमने जब इन पर्वराज पर्युषण को अपना आधार बनाते हैं तो कर्म मुक्ति के निमित्त से जो ये पर्वराज पर्युषण हमारे जीवन के बीच में आए थे, ये कर्म बंध का कई बार कारण बन जाते हैं। अब किसी की साड़ी 200 की है और किसी की 22,000 की। अब अगल बगल में बैठ करके माला फेरने वाले का माला में खाक मन लगेगा। आप बताइए कहाँ से लाई ऐसी? ये बाई जबलपुर वाली है ना, उनकी साड़ी देखो तो कैसी दिख रही है। अब माला हाथ में भी है, पल्लू की ओट में बगल वाली महिला से संवाद भी चल रहा है, भगवान सामने बैठे हैं, उनका निरंतर अपमान होता चला जा रहा है। धर्म तो छूट ही रहा है बंधुओं, कर्म बंध भी बहुत तेज जबरदस्त वाला हो रहा है। बस छोटा सा संकल्प है कि खादी की 2 साड़ियाँ, हथकरघे की 2 साड़ी ले ली। महाराज श्री आपने कहा था, हमने हथकरघे की 2 सफ़ेद साड़ियाँ ले ली, बॉर्डर वाली बढ़िया आप ले लीजिए, और 2 साड़ियों में सुबह से लेकर शाम तक का पूरा जीवन निकाल लीजिए। घर में तो निकालते ही हैं, घर में तो निश्चित है आपकी, दुनिया में आप कहीं पर भी 20,000 की चाहे 2 लाख की साड़ी पहन के आए, घर में तो काम वाली बाई की साड़ी और मालकिन की साड़ी एक जैसी होती है। 600 वाली साड़ी में पूरी जिंदगी घर में तो निकलती है। अब इसको थोड़ा सा बाहर भी करके देखिएगा, ज़्यादा सही नहीं बोलना चाहिए लेकिन यथार्थ है, मैंने देखा है घरों में, एक लाल एक हरी। अब वो दिन भर लाल हरी लाल हरी लाल हरी, घर का आदमी महिला के सिर पे लाल हरी देखते देखते परेशान हो जाता है। कई बार पूछता है तुम्हारे पास और साड़ी नहीं है? है, लेकिन तुम्हें दिखावे को नहीं है, तो कौन को दिखाऊं बाहर। अब वो जो नियम आप घर के अंदर साधना तो करते हैं, इस घर की साधना को थोड़ा सा बाजार तक ले आइए,
मंदिर जाएंगे आएंगे कुछ भी करेंगे, दिन में 10 दिन में सिर्फ 2 साड़ी पे काम निकाल लेना है। 2 जोड़ी धोती दुपट्टे में अगर आप तीर्थ क्षेत्रों पर हैं, किसी मुनि महाराज के शिविर में शामिल हुए हैं या किसी तीर्थ क्षेत्र में रहकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो सिले हुए वस्त्रों का पूर्णतः हमारा महाराज श्री त्याग है। सिले हुए वस्त्रों के त्याग के साथ क्या करेंगे, सफ़ेद धोती दुपट्टे 2 ले लीजिए, एक आज पहना है एक कल पहन लेंगे, सुबह पहनेंगे, शाम को इच्छा होगी तो शाम को हम इसी को पानी से, शुद्ध पानी से धो करके सुखा देंगे, शाम को दूसरा पहन लेंगे। मान लीजिए आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पसीने से आपका कपड़ा ज़्यादा लथपथ हो गया है, तो आप उसको दोपहर में उन्हीं 2 के बीच में जीने का प्रयास करिए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, कौन सा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है कि जो निर्मोही है, निर्मोही होकर के 10 दिन धर्म की जो साधना में उतर गए और कर गए, तो कुछ साधना की फलश्रुति आपके जीवन में भी घटित होगी। लेकिन कंपटीशन में उतर गए, सुबह नीला वाला नेवी ब्लू कलर का पैंट पहना था रेमंड का, अभी नया सिलवा के लाए थे, काय के लिए, पर्यूषण के लिए ही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। श्वेत वस्त्र का नियम ले लीजिए, कुर्ते पजामे भी पहनेंगे तो सफेद पहनेंगे, धोती दुपट्टा पहनेंगे तो सफेद पहनेंगे, महिलाएं वस्त्र पहनेंगी तो सफेद पहनेंगी। आपको लगेगा कि हमारे घर के पूरे धर्म ध्यान में 4 चांद लग गए। 4 चांद बहुत अच्छी चीज होती हैं, दिमाग में लग जाए बात तो। आप वस्त्रों की मर्यादा निश्चित करिए। अपने शाम के प्रतिक्रमण इत्यादि के बाद जब आपने 6 बजे दुकानें बंद कर दी हैं, तो अब आपके पास रात के 10 बजे तक का पर्याप्त समय है अपने आप को समझने का। मंदिर में पहुंचिए, मंदिर में सामूहिक रूप से अगर 6 बजे पूरे दुनिया के लोग पहुंच गए हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा उत्सव जैसा माहौल है। सुबह जो द्रव्य से पूजा होती है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रभु की सेवा और पूजा नृत्य सेवा के रूप में होती है। जैसे आप 10 दिनों में शाम को झांझर मंजीरा बजा करके मंदिर जी के अंदर आरती नृत्य करना पसंद करते हैं, शाम को सबसे पहले 6 से 7 बजे तक 1 घंटे सामायिक के उपयोग में जाकर के 5 नमोकार मंत्र की माला का नियम हो। 6 से 7 बजे तक हम माला का फेरेंगे, सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। 7 बजे से लेकर के आप चाहें तो 7:45 बजे तक, चाहें तो स्वाध्याय कर लें और चाहें तो आप नृत्य संगीत आरती से प्रभु जी की सेवा कर लें। उसके बाद थोड़ा स्वाध्याय और कर लीजिए। साधु परमेष्ठी तो अपने उपाश्रय में सूर्यास्त के बाद चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है तो आप भी ऐसे संकल्प कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको कि सूर्यास्त के बाद मैं धरती पर पैर ही नहीं रखूंगा। अगर साधना पे आना है तो एक स्थान पर बैठ गया, एक तख्त पर बैठ गया। अब जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा, जैसे मुनि महाराज अपना स्थान नहीं छोड़ते, ऐसे हम भी अपना यहाँ पर स्थान नहीं छोड़ेंगे। ये भी साधना का एक अंग है। सिर्फ दाल मूंग मोठ पे लगे रहने वालों के पर्यूषण सिद्ध नहीं होते। खाने की बातें हैं, सुबह से लेकर शाम तक छने पानी के साथ विचारों को छानना भी इन पर्वराज परीक्षणों में बहुत जरूरी है बंधुओं। सुबह क्या मिला था, शाम को चिक चिक पिच पिच नहीं करनी है। सामायिक कर ली, सामायिक करने के बाद नृत्य सेवा कर ली, आरती कर ली प्रभु जी की, स्वाध्याय कर लिया। स्वाध्याय करने के बाद वो कल्पना करिए कि दिगंबर साधु सूर्यास्त के बाद जैसे मौन ले लेते हैं, हम इन 10 दिनों में न्यूनतम संवाद के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। इशारों में बात करने की कोशिश करिए। गिलास चाहिए है, पानी ले आओ। इतने में भी आप अपने जीवन को जी सकते हैं। जितना मौन रहेंगे उतना आपको 10 दिनों में सुख मिलेगा। और ये जैन शासन की प्रभावना का वो पर्व है कि इसकी प्रभावना आप वैश्विक करिए। जैसे उत्सव सबके साथ मिलकर के मनाए जाते हैं, ऐसा कौन सा बर्थडे है इस दुनिया में जो आदमी अकेले सेलिब्रेट करता है? अकेले करते हैं क्या? बर्थडे के दिन क्या करते हैं? पार्टी शार्टी होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, कुछ खाने पीने को अच्छा होना चाहिए। तो साधर्मी वात्सल्य का भी छोटा सा नियम कि हम प्रतिदिन, अगर हमारे गांव में मुनि महाराज नहीं है, आर्य का भगवंत नहीं है, हमारे यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, बस इतना सा हो कि उत्सव के दिन में एक आगंतुक को रोज अपने घरों में ला करके उनको भोजन कराएंगे।
अगर परस्पर इस मैत्री की भावना हो गई तो आपको इतना आनंद आएगा कि हमने 10 दिन में अपने घर में भोजन ही नहीं किया, हमारे एक आसन पड़ोसी के घर में हुए और पड़ोसी के एक आसन हमारे घर में। सुबह सुबह मंदिर जाओ, पहला आदमी जो दिखे उसी को न्योता दे दो, भैया आपको भोजन हमारे कहाँ, और सामने वाले को भी समझा दो, महाराज ने बोली है हमने न्योता दाव है तो तुम्हें मानने पड़े। अब जैसे मुनि महाराज शत्रु मित्र गरीब अमीर इनका भेद किए बिना आहार संज्ञा में चले जाते हैं। कभी घटना आपके साथ घट भी सकती है, हो सकता है कोई आपका शत्रु बोल दे भैया सुबह को भोजन हमारे कहाँ, तो फिर धैर्य के साथ हाँ भैया आ जाए। अब ये बात नहीं कि नहीं नहीं हम तो घर ही में कर हैं, तुमका खिलाओ हमें, जो मिले जैसा मिले। आपको लगेगा कि आपके परिवार में इतना अच्छा भोजन नहीं बनता जितना अच्छा भोजन मिडिल क्लास के लोग बना करके और खा भी लेते हैं और जी भी लेते हैं। ये भी एक संकल्प है साधर्मी वात्सल्य का। इसको एक अतिथि संविभाग व्रत भी कहते हैं जैन दर्शन पे, जिसको श्रावक पालता है साधु के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घरों में साधु परमिष्ट इत्यादि नहीं है, किसी आर्य का भगवंत का, किसी मुनि महाराज का, किसी छुल्लक का एलक का चातुर्मास नहीं हो रहा है, कोई त्यागी व्रति भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी पर्वराज पर्युषण में अतिथि संविभाग व्रत के पालन करने के लिए आप चाहें तो अपने पड़ोसी में किसी भी जैन परिवार में जाकर के सुबह सुबह जाइए, सुबह सुबह निमंत्रण करिए। शाम का निमंत्रण भी मान्य नहीं है, शाम को निमंत्रण कर लो ना तो फिर धारणा बन जाती है, अब भैया कल्लू कहाँ जाने हैं, उनकी बाई निमंत्रण कर गई हैं, अब क्या कल्लू काय बना है, अभी चर्चा चल रही है। कुछ नहीं, सुबह मंदिर जाएंगे, हम पूजन अभिषेक करेंगे, फिर जो हमसे बोलेगा भैया चलो भोजन करने, उसी के साथ चुपचाप मंदिर से ही उसके यहाँ भोजन करने चले जाएंगे। ये शिविरों में प्राय करके होता है, बड़े बड़े साधु परमेष्ठी इस तरीके की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को आप अपने घर के अंदर भी अगर बना गए, हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से पता चले कि आज की रोटी हमारी कौन कहाँ लिखी है, और जिसने बुलाया उसके यहाँ जाकर के भोजन कर लिया, और नहीं बुलाया तो अपने घर तो है ही, हमारे घर में तो शुद्ध बना ही है, अपने घर में आए, गृहिणी ने जो दिया, लेकिन उस पर भी बिना मांगे लेकर के अगर आप आ गए और 10 दिन साधना का इस तरीके का आहार विहार विचार का निकाल लिया तो बहुत सौंदर्य की बात है। इन 10 दिनों में संकल्प करिए कि न्यूनतम स्थितियों पर ही हम वाहनों का प्रयोग करेंगे, कार नहीं चलाएंगे। अगर मान लीजिए पैदल से मतलब बनता है तो बाइक से नहीं जाएंगे, बाइक का जरूरत है तो कार से नहीं जाएंगे। नहीं तो मोटे मोटे चक्के वाली कारें होती हैं, वो हिंसा धर्म का बहुत पालन कराती है और अहिंसा को बिल्कुल मिट्टी में मिला देती है। 10 दिन का न्यूनतम प्रयोग, हमें अति आवश्यक काम बढ़ेगा तभी हम गाड़ी उठाएंगे, नहीं तो अधिकतम काम हम पैदल ही कर लेंगे और हमारा पैदल में सब हो जाएगा। इस तरीके की कुछ व्यवहारिक साधनाएं, उन व्यवहारिक साधनाओं के साथ अंतरंग की क्या साधनाएं होती हैं, कैसे आदमी एक दिन में पूरा बदल जाता है। आपने कभी सोचा है एक दिन में आदमी पूरा बदल सकता है? नहीं सोचा। कभी जम्बू स्वामी का चरित्र पढ़िएगा बंधु। एक दिन पहले राजकुमार थे, एक दिन की साधना क्या रंग लेके आई। जम्बू स्वामी, उनका सिर पर जलती हुई क्या कर दी थी सिगड़ी। सुबह दीक्षा हुई महाराज की, सुबह दीक्षा हुई, शाम को वो समोषण छोड़ के निकल गए। उनसे पूछा कि समोषण छोड़ के जा रहे हो, प्रभु की जरूरत नहीं है क्या? बोले प्रभु से जितना लेना था मैंने ले लिया, अब जो करना है मुझे खुद करना है। वो जा करके किसी तालाब के किनारे जाकर के किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए, और उस सोम शर्मा नाम के जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने देखा कि इसका तो मेरी कन्या के साथ विवाह होने वाला था, इसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने पर एक दिन की साधना क्या होती है आप सोचिए ना। सुबह केशलोच किया होगा, अभी लाल लाल चमड़ी पे लोच करने के बाद के घाव बने होंगे, सिर जल रहा होगा, किसी ने घी तक नहीं लगाया होगा। और बे जम्बू स्वामी जो है शाम के समय किसी उपवन में जाकर के बैठे और तालाब की गीली गीली मिट्टी तो पहले उस सोम शर्मा ने निकाली,
फिर गीली मिट्टी की धीरे धीरे जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसी पूरे के पूरे माथे पर बाढ़ लगा दी। बाढ़ लगाते वक्त तो हो सकता है थोड़ा जम्बू स्वामी को अच्छा लगा हो कि गर्म शरीर था, उपवास भी था, थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन उसी बाढ़ के अंदर लगा करके जब धधकते हुए अंगारे धर दिए और स्वामी ने एक शब्द नहीं बोला बंधु, एक शब्द नहीं बोला, और सिर वो ध्यान में लीन हुए, सिर फट करके 2 टुकड़े हो गया। वहीं से उपसर्ग केवली बन करके ऊपर विराजमान हो गए। एक आदमी की बैर का बारूद और एक आदमी की साधना का बारूद, कौन सा बारूद ज्यादा काम करता है? आप देखिएगा कि एक दिन की साधना भी बड़ी तपस्वी होकर के आदमी को इतिहास में नाम दर्ज करा करके ऊपर ले जा करके बैठा देती है। अपनी 10 दिन की साधना को अपने जीवन में खुद अपना एक माइलस्टोन बनाइएगा कि मैं ऐसी साधना करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तब जाकर के आपके इस परीक्षण का, जितने पिछले परीक्षण निकले हैं उसमें से कुछ और सौंदर्य विकसित होगा। देशना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 5 लब्धियों में 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, करण लब्धि, इनमें से 4 लब्धियां तो शुरुआत की ऐसी हैं कि उन 4 लब्धियों से संसार का सुख बढ़ता है, लेकिन करण लब्धि से मोक्ष का सुख बढ़ता है। ये विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि इसलिए काम कर रही है कि आज हम इस बात को सुन लेते हैं और जितनी मेरी साहस होगी, क्योंकि मेरा काम तो लोगों तक संदेश पहुंचाने मात्र का है। करना, नहीं करना, उतरना, उबरना, डूबना, डूब जाना, मजबूर होना या अपने आप को मजबूत करना, ये आपकी आत्मा के स्वयं के निजी परिणामों के ऊपर डिपेंडेंट करता है। आप अपने परिणामों को जगाइएगा। कल से आपको सारी चीज़ें समय समय पर सुबह और शाम दोनों लाइव दिखाई देगी। सुबह मुनि महाराजों की उद्बोधन होंगे धर्म को लेकर के, शाम को दोपहर की क्लास में तत्वार्थ सूत्र का वाचन, प्रत्येक दिन एक एक मुनि महाराज के द्वारा एक एक पाठ का आपको अर्थ बताने का संक्षिप्त प्रयास किया जाएगा, जितना हम इस शांत रमणीक माहौल पर अपना आनंद ले सकें। जितना भगवान की कृपा सबको मिलती नहीं, लेकिन आप में से बहुत सारे पुण्यात्माओं ने जो ये विचार बनाया है कि यहीं पर रह कर के मुझे 10 दिन धर्म ध्यान करना है, हम अपने धर्म ध्यान में सफल हों, पर्यूषण हम सबके जीवन में मोक्ष के सुख को प्राप्त करा सके। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।